प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। और हम आपके लिए डेली टॉप 10 से 15 के 20 प्रश्न लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए टॉप 14 प्रश्न लाए हैं और आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और हर एग्ज़ाम की भर्ती के लिए आपको बता दूं बहुत फ़ायदेमंद होगा। बस आप विश्वास के साथ देखिएगा और समझने का प्रयास करना प्रश्नों का लेवल क्या है। चलिए, टॉप 14। और आप डेली अगर देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करना और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटना चक्र पर विजिट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आईआईटी मद्रास ने NIRF 2025 की इंजीनियरिंग श्रेणी में लगातार 7वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये जितने भी ITI याद रखें उनकी बात हो रही है। उन सबको मिलाकर जो IIT मद्रास है 2025 की इंजीनियरिंग की श्रेणी में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किए है। तो ये क्या हुआ भाई, बहुत अच्छी बात है IIT मद्रास के लिए। तो स्थान भी याद रखिएगा और 2025 में स्थान किसे मिला ये भी याद रखें, और लगातार 7 बार। तो भाई प्रश्न बनाना महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने की मंजूरी दी। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो काम करने का जो एक विशेष समय होता है वो दैनिक कार्य अवधि की बात कर, निजी क्षेत्र में आप समझ पा रहे होंगे। महाराष्ट्र सरकार कह रहा है कि निजी जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी कंपनी है या प्राइवेट क्षेत्र के जो भी वर्कर कंपनियां हैं काम करवा रही हैं या एजेंसियां हैं, वहाँ पर जो कार्य अवधि थी वो 9 घंटे थी, जिसे बढ़ाकर महाराष्ट्र सरकार ने 10 घंटे कर दिया है। चलिएगा, इससे कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो पाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देख पाएंगे, जुलाई 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत 3.23 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। तो आप समझ पा रहे हो, ड्रोन मतलब ड्रोन तो आप जानते होंगे जिसके माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो जुलाई 2025 तक की बात कर रहा है, समझे? अभी तो आप अगस्त चल रहा है, बट आंकड़ा जारी किया गया है। इसके तहत 3.23 लाख गांवों में ड्रोन से परीक्षण पूरा हो चुका है और आगे और बढ़ता चलेगा। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर, जिसे MIR कहते हैं, घटकर 25 हो गई है। तो याद रखिएगा, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जो भारत में शिशु मृत्यु दर थी जो पहले ज़्यादा थी, जो घटकर अब 25 हो गई। तो याद रखिएगा 2025 के हिसाब से अगर बात करें तो इसकी मृत्यु दर भारत में शिशु की 25 हो गई है। याद रखना पड़ेगा और डाटा बहुत महत्वपूर्ण है और आप डेली देख सकते हैं क्लास। नेक्स्ट, भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम EFTA कहते हैं, एप्टा, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये बहुत अच्छी बात है। भारत और यूरोपीय देशों की, जिनकी संख्या 4 है, जिन्होंने मिलकर मुक्त व्यापार समझौता के लिए हस्ताक्षर किया था, जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 से होने वाला है। तो अभी आने वाले समय का है, तो प्रश्न आने वाला समय का हो चाहे पीछे का हो, प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, केरल का पारंपरिक पर्व ओणम वर्ष 2025 में 5 सितंबर को धूमधाम से मनाया गया। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस ही मनाया जाता है, ये तो हमने पिछली क्लास में बताया है। और 5 सितंबर को केरल ने अपना ओणम, याद रखिएगा, अगर आप पूछे ओणम त्यौहार कहाँ का पारंपरिक लोकप्रिय है तो याद रखें केरल का, और जिसे 5 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं, ने हाल ही में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट जारी किया है। याद रखिए इस बात को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस रिपोर्ट जारी कर चुका है 2024 का। किसने जारी किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न रहा और पूछने की गारंटी है। और आपको बता दूं, मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो जुड़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न दिखाऊं उन लोगों को कि एग्जाम में बहुत सपोर्ट हो सके, और प्रयास कर रहा हूं। आप खुद देख के कह सकते हैं प्रश्नों का लेवल कैसा है। चलिए, नेक्स्ट आपके समक्ष है, भारत ने खेलों में उन्नत डोपिंग रोधी परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री विकसित की है।
मतलब जो डोपिंग एक होता है तरीका जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपने आप को उत्तेजित कर लेते हैं, तो डोपिंग रोधी परीक्षण, समझे, परीक्षण के लिए दुर्लभ संदर्भ सामग्री का विकास किया गया जो जल्द पता करके बता देगा कि किसी ने लिया है क्या नहीं लिया है, ठीक है, मेडिसिन। नेक्स्ट 33 जीवन रक्षक दवाओं और डायग्नोस्टिक किट पर हाल ही में 0% जीएसटी दर लगाई गई है। तो ये बहुत अच्छी बात रही, मतलब जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती हैं ऐसे दवाएं और डायग्नोस्टिक जो किट है, इन दोनों पर याद रखें 0% जीएसटी लगाई गई है। तो जीएसटी इन पर नहीं लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो यूरोपीय जो संघ है इसका भारत शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजन होने वाला है। चलिए, तो 2026 में आयोजन होने वाला है, तो इसे भी याद रखिएगा। यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा, पूछ लेगा मेरे भाई, 2026, समझे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अप्रैल जून 2025 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 15% से बढ़कर $18.62 बिलियन हो गया है, जो एक अच्छी खबर है, इसको भी याद रखिएगा। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी आप हमें देख सकते हैं और आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। अधिकांश हमसे हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, तो हम हिंदी भाषा समझा के बताते हैं और दिखा रहे हैं। अंग्रेजी वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो UHT दूध और पैक्ड पनीर जैसे उत्पादों पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है। और पिछली क्लास में हमने जीएसटी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे और जीएसटी में बहुत बदलाव हुआ इस बार, याद रखना, क्योंकि भारी भरकम रेट हो गई थी कीमत याद रखें वस्तुओं की, जिस पर बहुत छूट मिल चुका था, आप देख पा रहे होंगे। अभी आपने देखा जीवन रक्षक दवाएं और डायग्नोस्टिक किट पर 0% कर दिया गया। वहीं पर UHT दूध और पैक्ड पनीर जैसे उत्पादों पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है। नेक्स्ट आप प्रश्न देख पाएंगे, वर्तमान भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। तो याद रखना, भारत एक ऐसा देश है जिसकी हाल ही में रिपोर्ट में भारत सौर ऊर्जा से उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान हो गया, जो एक अच्छी बात है। तो ये प्रश्न आप पूछेगा तो कैसे प्रश्न पूछेगा, आप खुद सोच के बताओ, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने आपको आज तो आपको 14 प्रश्न दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप तैयारी बेहतर कर पाओगे और आप भर्ती परीक्षाओं की जानकारी या करंट पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें जरूर ज्वाइन करना। एक बार चैनल विजिट करना, डाटाओं को देखना, प्रश्नों को समझना, उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ सही जानकारी दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमसे बच्चे जुड़े हैं उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़े हमारे पढ़ाने से। हम हर समय मदद करेंगे आपका सटीक और ऑथेंटिक और रियल प्रश्नों के माध्यम से, समझे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें और एसएससी, बैंक, रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर आपके लिए लाभकारी होगा। अगले कुछ समय शायद 14 सितंबर से याद रखिएगा एसएससी सीजीएल एग्जाम चालू होने वाला, आपको बता दूं वहाँ पर ही फायदा होगा। और 9 सितंबर से आबकारी आरक्षक मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले बच्चों बता दूं आपको भी करंट अफेयर काम देगा। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आबकारी आरक्षक की, तो हमने 85+ वीडियो पढ़ाया है, याद रखें, 2023 के प्रश्नों को PYQ सीरीज के माध्यम से। तो 2023 के प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हो, 2025 का प्रश्न पत्र कैसे आएगा ये 23 का ही प्रश्न पत्र बताएगा। तो तैयारी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के PYQ सीरीज पे जाके देख सकते हैं और एक बार विजिट करना, उसके बाद आप खुद कहना कि हाँ प्रश्न हमने किस प्रकार का रखा और आपको पढ़ाया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा वीडियो का किस प्रकार से आपको लगा, फायदा है या नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग।